गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है 6.4, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आपको पूरा समझ में, मैंने पूरा अच्छे सिस्टमेटिक समझाने के लिए पूरा इसको तैयार किया है, और एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा आपकी। देखिए, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर समझे, ABC आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट, DEF आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CA ऑफ ट्राइंगल ABC। तो उसने एक ABC ट्राइंगल दिया है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है प्यारे बच्चों कि ABC एक ट्राइंगल है, ठीक। अब उसने क्या कहा, D जो मिड पॉइंट है, AB का D मिड पॉइंट का मतलब होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, तो अगर ये Y है तो ये Y हो जाएगा, ठीक। E किसका मिड पॉइंट है, BC का। अगर ये X है तो इधर की डिस्टेंस X हो जाएगी बच्चों। समझ में आ रहा है ना। मिड पॉइंट का मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इस साइड को इक्वली। फिर F किसका मिड पॉइंट है, AC का। अगर ये Z डिस्टेंस है तो ये Z होगी बच्चों। तो ये पॉइंट्स जो है इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बना, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी DEF को ज्वाइन करिए आप, और इसका जो रेशो है इस बड़े वाले ट्राइंगल के रेशो से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों रेशो कब कंपेयर कर पाते हैं कि अगर दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो उनके एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। हमने एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पढ़ी, तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हम 3 क्राइटेरिया पढ़ चुके, या तो तीनों के एंगल बराबर हो, तो एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, या फिर इनकी साइड प्रोपोर्शनल ले आएँ, तो ये संभव है, साइड प्रोपोर्शनल ला सकते हैं। तो जो दिया पहले वो नोट कर लेते हैं। गिवन DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CA रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने सपोज कर लिया BE इज इक्वल टू EC, ये X मान लिया, ऐसे ही इसको Y मान लिया, इसको Z मान के हमने यहाँ पर नोट कर दिया प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर किसी ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट है, 2 भुजाओं के, तो तीसरी भुजा के यह जो लाइन होगी इनको ज्वाइन करने वाली, इसकी हाफ होगी और पैरेलल भी होगी। तो DE जो है, ये DF जो है हाफ ऑफ BC होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हम नोट कर देंगे DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर BC 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, x, है ना। तो इसका रेशो 2x है, मतलब ये 2x है तो ये x आ जाएगा। सिमिलरली EF मिड पॉइंट है, ये E भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है, AC और BC के। तो अगर इसको ज्वाइन करते हैं EF को, तो ये EF लाइन इसकी थर्ड साइड जो है AB की हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो इसकी हाफ हो गई, तो हमने क्या लिखा, अगर ये 2y हमने मान रखा, y तो 2y, तो ये कितना हो जाएगा, y। सिमिलरली ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये z है और ये 2z है, तो इसका आधा z हो जाएगा। तो इन तीनों की साइड जो है वो x, y, z के रूप में हमको मिल गई है। अब इनका रेशो आप देखिए, x तो 2x यानी 1/2, z तो 2z 1/2, y तो 2y 1/2, यानी इनके रेशो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे यहाँ से। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हमने क्या नोट कर लिया बच्चों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम साइड DF हाफ होगी BC के, सिमिलरली दोनों साइड हाफ होगी AC और AB की। तो चूँकि ये 2x है, यहाँ 2y है AB और AC 2z है, तो इनको अगर वैल्यू रख दिया तो आपका DF x आ जाएगा, DE z आ जाएगा, EF y आ जाएगा। ये तीनों साइड आ गई, जो कि मैंने अभी फिगर में आपको समझा दी है। अब हम रेशो निकाल रहे हैं, तो नाउ रेशो ऑफ साइड क्या हो जाएगा, इसकी साइड मान लो EF ली, तो इसकी AB होगी, तो y/2y हो जाएगा, x/2x हो जाएगा, z/2z हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों साइड्स को हमने लिख लिया।
EF अपॉन AB Y अपॉन 2Y, तो रेशो आ गया 1/2। DF अपॉन BC, x से x कैंसिल हो गया 1/2। DE अपॉन AC, ये तीनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, इनका रेशो तीनों का 1/2 आ गया। तो ये वाला छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। लेकिन अभी सिमिलर लिखने से पहले इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ABC पहले लिखेंगे, फिर ये A जो सिर है इसका, तो इसका सिर क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे, ये Y और Z के बीच है A, तो ये Y और Z के बीच क्या है, E, तो ये ABC आएगा, तो इसका सिर A है तो इसका सिर E होगा बच्चों। अब मान लो ये पैर है इसका B, Y और X के बीच में, तो Y और X के बीच में इसका पैर होगा F। मान लो ये हाथ है इसका X और Z के बीच, तो X और Z के बीच में हाथ क्या होगा, D। तो इस प्रकार से ABC के प्रोपोर्शनल लिख देंगे EFD, मतलब सिमिलर में, सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इन ट्राइंगल हमने क्या लिख दिया, DEF सिमिलर हो गया CAB, यानी D C के बराबर है, E A के बराबर है, F B के बराबर। भी मैंने बताया हाथ पैर मुंह की तुलना करेंगे तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इसमें एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगा दी। तो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू बाय एरिया ऑफ CAB लिख दिया हमने, और ये इनकी साइड के रेशो का स्क्वायर होगा। तो साइड का रेशो क्या हो गया, DE, तो यहाँ CA लिखेंगे, DE कितना है Z, तो CA कितना हो गया 2Z, Z से Z कैंसिल 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4, यानी दोनों ट्राइंगल का रेशो क्या आ गया 1/4। तो यह 1/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्या करा हमने, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा, साइड प्रोपोर्शनल है, एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगा दी, और इसकी साइड कोई भी दो साइड प्रोपोर्शनल साइड ले ली, x अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल हो गया 1/2 बचा, 1/2 का स्क्वायर होता है एरिया सिमिलर ट्राइंगल से, तो 1/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे 6.4 से, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसको आप, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। देखिए लॉजिकली है, आपको क्या कह रहा है, दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। और तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड एक तो प्रोपोर्शनल होती है, दूसरा उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने यहाँ अलग अलग कलर में आपको दिखा रखे हैं कि ये एंगल इसके प्रोपोर्शनल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब आपको क्या प्रूव करना है, द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी वो कह रहा है एरिया आप, यानी एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR का जो रेशो है इसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर है। जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ बच्चों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल PQR का जो रेशो होगा एरिया का, वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर पड़ा, मीडियन का नहीं पड़ा है, साइड, यानी AB बाय PQ का स्क्वायर होगा या AC बाय PR का स्क्वायर होगा करस्पॉन्डिंग साइड, या BC बाय QR का स्क्वायर होगा। लेकिन AD बाय PM नहीं पढ़ा है हमने, तो जबकि लाना क्या है, AD बाय PM का स्क्वायर लाना है बच्चों आपको। दो ट्राइंगल सिमिलर दिए, तो अब चूंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या से चलेंगे, एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बाय एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल PQR का रेशो किसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का इक्वल होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम ये जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लाना क्या है, ये लाना, यानी AB बाई PQ किसके इक्वल लाना है, AD बाई PM। तो यहाँ देखो AB और PQ, AD और PM, यानी ये दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव कर दें हम, तो ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे हम। तो ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए, ये साइड और ये साइड तो आपको प्रोपोर्शनल पहले से दी हुई है, फिर BC और QR भी प्रोपोर्शनल दी हुई है, और ये एंगल भी इक्वल है,
अब ये बी डी और क्यू एम अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, बी सी और क्यू आर प्रोपोर्शनल है, बी डी और क्यू एम प्रोपोर्शनल हो जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये भी बहुत आसान है। देखो बी सी ये मिड पॉइंट है तो ये एक्स एक्स होगा, दोनों बराबर हो गए ना। मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट करती है साइड को, ऐसे ही ये मिड पॉइंट है तो इसको बाइसेक्ट करता है। तो क्यू एम और एम आर बराबर, तो इसको दोनों को वाई वाई मान लिया, इसको एक्स एक्स मान लिया। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं। देखो बच्चों, इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या लिखा हमने यहाँ पर, चूँकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ए बी बाई पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर होगा। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, और बी सी का वैल्यू है 2x और क्यू आर का वैल्यू है 2y। तो यहाँ से इसका दोनों का वैल्यू 2x और 2y रख दिया तो ये कैंसिल हो गया। तो ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू आ गया x अपान वाई। तो क्या आ गया, तो यहाँ से x क्या है बी डी और y क्या है क्यू एम। तो x और y की जगह बी डी और क्यू एम लिख दिया। तो ए बी अपान पी क्यू किसके रेशो किसका इक्वल आ गया है, बी डी अपान क्यू एम के, यानी ये दोनों साइड का रेशो इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल आ गया। और बीच वाला एंगल दिया हुआ है, चूँकि सिमिलर ट्राइंगल है तो ये इक्वल है। तो बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ से बाय एस ए एस क्राइटेरिया अप्लाई करा हमने बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर लिख दिया है। यहाँ से ये दोनों शेडेड वाले हैं, ठीक है ना, ये शेडेड दोनों सिमिलर लिख दिए बच्चों हमने। तो सिमिलर हो गए तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू का रेशो किसके इक्वल हो गया, ए डी बाय पी एम के, और यही लाना था हमको। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या नोट कर दिया, ए डी बाय पी एम। तो यहाँ ए डी बाई पी एम लिख देंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इजकल टू ए बी बाई पी क्यू की जगह यहाँ पर ए डी बाई पी एम लिख दिया, और यही लाना था हमको। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में क्या कहा, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है और आपको प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया का रेशो इनकी मीडियन के स्क्वायर रेशो के इक्वल होगा। जबकि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम ये जानते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है, स्क्वायर का जो रेशो है वो इनके एरिया के रेशो के इक्वल होता है। अब हमने एक साइड ले ली कोई सी भी, है ना, इसके ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा एरिया। अब इसकी जगह अगर हम ये ले आते हैं, क्या ले आते हैं, ए बी बाई पी क्यू की जगह डी एम बाई पी एम, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल सिलेक्ट करे, दोनों को सिमिलर प्रूव करे। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशो किसके बराबर आ गया, ए डी बाई पी एम के। तो ए बी बाई पी क्यू की जगह ए डी बाई पी एम नोट कर दिया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।